हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई क्लास में। मैं हूँ प्रिया। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेंस। टेंस जो है वो हर स्टूडेंट के लिए एक समस्या बना हुआ है, क्योंकि वो इसे सीखने के बजाय वो रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो टेंस है वो रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। जब तक आप टेंस को समझेंगे नहीं, अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आप एक अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आज की क्लास को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आज की क्लास पर। तो आज की क्लास में हम जानेंगे टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के कितने टाइप होते हैं और इनका हम अपने डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज क्लियर मैं बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक। सबसे पहले हम जानेंगे टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? टेंस का मतलब काल होता है। टेंस के कितने प्रकार होते हैं ये भी जानेंगे। टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3 प्रकार के होता है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। ठीक है। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, और भूतकाल जो बीत चुका है, और भविष्य काल वो होता है जो आने वाला है। हिंदी में इसको कहेंगे प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। भूतकाल को कहते हैं पास्ट टेंस। भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। ये जो हमारे 3 टेंस है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये जो हमारे 3 प्रकार के टेंस है, इनके भी 4-4 प्रकार होते हैं। इन तीनों के भी 4-4 प्रकार होते हैं। मतलब टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हो गए। बहुत ही आसान आसान से इनके नाम हैं, बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इन तीनों के 4-4। अब हम जानते हैं कि इनके 4 भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता हमारा इंडेफिनिट। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है हमारा? इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। मतलब कि ऐसा वाक्य जिनमें समय निर्धारित नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में जिनमें समय निर्धारित नहीं होता है, तो ऐसे वाक्य को हम इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रखी हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें मतलब फुटबॉल खेलने का कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब से खेल रहा है, कब तक खेलेगा, बस खेलता हूँ। ठीक है। तो इस ऐसे वाक्य क्या है हमारे? ये हमारा इंडेफिनिट है। ठीक है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मैं हिंदी बोलता हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ, इसमें भी हमारा कोई टाइम डिफाइन नहीं है। तो जब भी किसी वाक्य में समय निर्धारित नहीं होता, तो ऐसे वाक्य हमारे इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में मतलब क्या है कि जारी रहना। जो चीज़ जारी है, चल रही है, इसमें मतलब हमारा काम चल रहा है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, इसमें हमारा काम जो है वो चल रहा है। इसमें भी हमारा टाइम का कुछ डिफाइन नहीं है कि कब से खेल रहा है, कब तक खेलेगा, टाइम, बस मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ये ऐसे वाक्य जो हमारे कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, कब से खा रहा हूँ, कब तक खाऊंगा, कुछ पता नहीं है टाइम का। बस जो हमारा टाइम है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे वाक्य हमारे कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या है कि मतलब काम पूरा हो चुका है। जिस भी वाक्य में अगर काम पूरा हो चुका है, तो ऐसे वाक्य हमारे परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें काम हो चुका है, तो ये क्या है हमारे? ये परफेक्ट टेंस है। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, जब भी चुका है, चुकी है आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस है। मतलब यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। चौथे नंबर पे आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है कि मतलब काम हो भी चुका है और जारी भी है। हो भी चुका है और अभी जारी भी है वर्तमान में। एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ अभी, और आगे भी खेलने का बोध है। तो ऐसे वाक्य हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। मैं 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है। मतलब आगे भी बोलता रहूँगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला हमारा इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इंडेफिनिट टेंस में हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जिनका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, मतलब समय टाइम डिफाइन नहीं होता है। कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें काम अभी चल रहा होता है, मतलब जारी है। परफेक्ट टेंस में हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें काम पूरा हो चुका होता है, ऐसे वाक्य परफेक्ट टेंस में आते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें काम पहले से चल रहा होता है और अभी जारी है और आगे भी जारी रहने का बोध होता है, ऐसे वाक्य हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इन चारों को आपको इन जो हमारी ये जो टेंस है, काल है, इनमें आपको फिट कर देना है, इन तीनों में। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस नाम उठा के आगे रख देना है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अभी हमारा भूतकाल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारा भविष्यकाल है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे 12 हो गए। तो इन 12 भागों के बारे में मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको अगर इकट्ठा पढ़ा दूंगी तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका अगर सेकंड पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।